हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। आप बिजनेस करें या जॉब करें, सारे रहस्य आज मैं यहाँ पर खोल दूंगा। दो तरीके सिर्फ बताऊंगा कुंडली देखने के, जिससे आप घर बैठे अपना कुंडली खुद डिकोड कर सकते हैं। कहीं पर भी भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 10-10 लोगों के पास जाकर भी कंफर्म नहीं हो पाता कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। मैं दो तरीके खाली बताऊंगा आपको इसमें, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखिए। मैं उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी, इसमें कुंडली भी लगाऊंगा और उससे भी समझाऊंगा, ठीक है? दो टेक्निक बताऊंगा। पहले एक इजी टेक्निक है जो ऊपरी सतह पे जांच की जाती है। दूसरी टेक्निक डीप में रहेगी जो गहरे तल पर जांच की जाती है। सटीकता दूसरे तल पे ही मिलेगी। इसलिए दोनों तरीकों को सीखिए। चाहे कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए देख रहे हो ये वीडियो, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन देख रहा हो, चाहे कोई ज्योतिषी हो वो वीडियो देख रहा हो, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और चार्ट खोल के खुद अप्लाई कीजिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? वीडियो को शुरू करते हैं। सारे भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात को समझिए, ये पहला तरीका है, नोट कर लीजिए। लग्न कुंडली के दशम भाव में कौन सी राशि बनी हुई है, वहां पर बैठे ग्रह को नहीं लेना, राशि को लेना है। अब मान लीजिए वहां पर बैठा कौन सी राशि है, तो 11 नंबर की राशि है, कुंभ राशि वहां मान लीजिए बैठी है। उसके बाद कुंभ राशि का स्वामी कौन है, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है। वहां पर बैठे ग्रह को नहीं लेना, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, टॉरस असेंडेंट की कुंडली है, लग्न पे 2 नंबर लिखा है, तो वो हो गई वृषभ लग्न की कुंडली, ठीक है? उसके दशम भाव में 11 नंबर आएगा। 11 नंबर का स्वामी होता है शनि। अब वो शनि को नवमांश चक्र में जाकर देखिए कि वो किस राशि में बैठा है। जिस भी राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी का आधिपत्य जिन चीजों पर है उसका आप व्यापार करिए, अगर व्यापार करना है तो। जॉब के लिए मैं दूसरे स्टेप पे बताऊंगा। अगर बिजनेस करना है तो इस तरह करिए। मान लीजिए शनि जाकर गुरु की राशि में बैठा है, मीन या धनु में बैठा है नवमांश में जाके, तो आप कंसल्टेशन का काम करिए, आप शिक्षा ज्ञान का काम करिए, आप अध्यात्म से रिलेटेड काम करिए, ठीक है ना? आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। इस तरीके से लग्न D1 चार्ट के दशम भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी को देखिए कि नवमांश में वो किस राशि में बैठा है। नवमांश में वो जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी के आधिपत्य में आने वाले कामों को आप करिए, आप सफल हो जाएं। गहराई में अगर आप जाएं, एग्जैक्ट 110% कैलकुलेशन अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए हमको अब आना होगा D10 चार्ट में, जिसे बोलते हैं दशमांश कुंडली, दशमांश चक्र, D10 चार्ट, ठीक है? अब D10 चार्ट को जब आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसको गौर से देखिए, समझिए कि D10 चार्ट में हम आराम से ये पकड़ सकते हैं कि आप व्यापार करेंगे या जॉब करेंगे, व्यापार में सफल होंगे या जॉब में सफल होंगे। तरीका अलग है थोड़ा। अब ध्यान से समझिए, मैं चार्ट भी आगे लगा दूंगा और समझाऊंगा, पहले सूत्र को समझिए, ठीक है ना? और ये सटीक है, 200% काम करता है। दशमांश चक्र के दशम भाव को देखिए और दशम भाव से 8वां घर कौन सा है उसको देख लीजिए। अब दशम भाव से 8वां घर मैंने क्यों बोला? दशम भाव से 8वां घर मैंने इसलिए बोला कि किसी भी भाव से उसका 8वां भाव उसकी लॉन्जेविटी दिखाता है, उसकी आयु दिखाता है, कितना चलेगा। जैसे आपकी D1 चार्ट में लग्न कुंडली का अष्टम भाव आपकी आयु और मृत्यु को दिखाता है, कितना आप जिंदा रहेंगे, कितना कब मरेंगे कब जिंदा रहेंगे दिखाता है, कितना जिएंगे आप। ठीक उसी प्रकार हर भाव से 8वां भाव उसकी लॉन्जेविटी, आयु दिखाता है, कितना चलेगा ये। अब हमें बात करनी है अपने कर्म स्थान की कि हमारा जो कर्म है वो कितना आगे तक जाएगा, कुछ शेष भी है जीवन में या नहीं, ये जानना है, ठीक है ना? एक आगे बढ़ने से पहले एक यहां पर अंदर से भी अचानक एक सूत्र आया, एक चीज आई नॉलेज वाली, इसको समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे ये पूछने आए कि
मैं ये काम करूं या ना करूं। तो D1 चार्ट में पहले उस व्यक्ति की आयु की गणना कर लीजिए, उसके अष्टम भाव को देख लीजिए कितना मजबूत है, अष्टम भाव में स्थिति क्या है या अष्टमेश की स्थिति क्या है, उसकी आयु है भी कि नहीं, वो जो प्रश्न कर रहा है आयु है भी कि शेष की नहीं, थोड़ा इसको देख लीजिए। हालांकि मैं इस पर डीप में अभी नहीं उतरूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं, इसलिए मैंने बताया कि जब कोई आया आपसे प्रश्न करने के लिए कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो उसकी लॉन्जेविटी देखिए D1 चार्ट के अष्टम भाव से, ठीक है ना, कितना वो जिएगा कितना नहीं जिएगा, वो अलग बात है। इस पर वीडियो कभी सेपरेट अलग बनाने का कोशिश करेंगे कि आयु कैसे देखी जाती है, उसको छोड़ दीजिए। अभी है हम आ रहे हैं दशमांश चक्र में, D10 में। तो D10 के दशम भाव से हमको काउंट करना है, तो दशम भाव से अष्टम भाव आ जाएगा पंचम भाव, भाई दशम से सातवां भाव क्या हो जाएगा, चौथा भाव, और ठीक उसके बाद आठवां भाव पंचम भाव आ जाएगा। तो दशम भाव से अष्टम भाव ये बताएगा कि आपका काम कितना चलेगा, चलेगा भी कि अब ऐसे ही आप खाली फालतू पूछ रहे हैं, आप जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे, ठीक है ना। तो यदि, अब यहां से समझिए, यदि दशम भाव से दशमांश कुंडली D10 चार्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं D10 चार्ट, हिंदी में दशमांश चक्र के दशम भाव से अष्टम भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में कुंडली पर कहीं पर भी बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, बलवान का होकर के बैठा है, दिग्बली होकर के बैठा है, चेष्टा बल से मजबूत है, तो ऐसा आदमी नौकरी करता है, जॉब करता है, और उसका जॉब लाइफ टाइम चलता है, जब तक वो खुद रिटायरमेंट ना ले, कोई दिक्कत उसमें कहीं नहीं आती। पर वो पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, शनि राहु आदि से पीड़ित ना हो। अगर शनि खुद ही बन गए तब तो कहना ही क्या, नौकरी जीवन भर चलेगी आपकी। तो दशम भाव, दशमांश कुंडली के दशम भाव से अष्टम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, या खुद वहां पर बैठा हो, उच्च या बलवान होकर या स्वग्रही होकर, खुद के घर का होकर, तो आपकी नौकरी ही चलेगी, नौकरी में ही आप आगे बढ़ेंगे, और नौकरी ही करिए, भटकिए मत। अक्सर माँ बाप आते हैं, पूछते हैं, अरे माँ बाप छोड़िए, विदेशों से काफी उम्र दराज लोग भी फोन करते हैं, पूछते हैं कि हम विदेश में तो सेटल हो गए हैं, बट यहाँ पर जॉब ठीक से चल नहीं रही है, बिजनेस करें या जॉब करें। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, और मैंने यूट्यूब में देखा है कि सिर्फ आपका कार्य निर्धारण करने के लिए ही 15-15 हजार रुपए ले जा रहे हैं लोग, ठीक है ना, कि 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, ये कुंडली लेकर जाइए, और सब बकवास। बड़े बड़े ज्योतिषों के क्लाइंट हमारे पास खुद चल के आते हैं। अभी आगे दूसरा बिंदु भी बताता हूं, ये तो हो गया जॉब का। बड़े बड़े ज्योतिषी से भटके हुए लोग आते हैं, उल्टा सीधा रत्न पहना दिया, उल्टा सीधा नाम क्या लूं ज्योतिषियों का, यहाँ पर बहुत फेमस यूट्यूब में, उनसे भटके लुटे हुए लोग यहाँ चले आते हैं। समझिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आता है तो फिर आप किसी विद्वान दैवज्ञ के पास जाइए, वो आपको बता देगा सारी चीजें, ठीक है, पहले लेकिन समझने का प्रयास करिए। इसकी कुंडली में आगे लगा के उदाहरण में समझाऊंगा। पहले दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए, व्यापार का। स्वतंत्र व्यापार कौन करता है, अपना खुद का बिजनेस कौन करता है। खुद का बिजनेस के लिए क्या देखना है हमें, नवम भाव। किसका नवम भाव, D1 लग्न कुंडली का नहीं, याद रखिए, D1 लग्न कुंडली का नवम भाव नहीं देखना, हमें दशमांश D10 कुंडली का नवम भाव देखना है स्वतंत्र व्यापार के लिए, कि ये व्यापार कर पाएगा कि नहीं। अगर D10 दशमांश कुंडली के नवम भाव का स्वामी मजबूत होकर D10 चार्ट के दशमांश चक्र के लग्न के स्वामी के साथ कहीं भी बैठ जाए, या संबंध किसी प्रकार से लग्न के स्वामी के साथ बना ले, तो स्वतंत्र व्यापार आंख बंद करके बोल दीजिए सूट करेगा, और जीवन भर चलेगा। समझ रहे हैं। देखिए, मैं दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मतलब बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, विद्वान हैं, उनका मैंने चार्ट ये उठाया है, और उनका दशमांश चक्र D10 चार्ट ये आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए। मेष लग्न का उदय है दशमांश चक्र में, D10 में, ठीक है ना। और देखिए यहां पर इन्हें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, समझ सीखिए यहां से। जैसे कि मैंने पहले सूत्र क्या बताया कि दशमांश चक्र के दशम भाव को देखिए, हमको इसके दशम भाव से अष्टम भाव को देखना है। तो दशम भाव से अष्टम भाव गिनेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आ रहा है, यानी पंचम भाव में ही 5 नंबर पड़ रहा है। तो हमें इनके पंचम भाव को देखना है, दशमांश चक्र के पंचम भाव को हमें इनके देखना है। पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ, तो सूर्य हुआ।
अब देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, तो अपने से आगे एक घर बैठा है 6वें भाव के अंदर, यानी नवम भाव में। दशम भाव से नवम भाव में शुक्र के साथ है, शनि के साथ है, तो पीड़ित हो गया। और खुद पंचम भाव में क्या है, तो केतु है, यानी दशम से अष्टम में कौन है, केतु है। तो जॉब की लॉन्जेविटी इनके नहीं दिखा रही है, यानी ये जॉब करेंगे, सफल रहेंगे, लेकिन वहां पर बहुत धीमी गति से प्रगति होगी। तो इन्होंने जॉब भी किया, लेकिन इन्होंने बाद में जॉब को छोड़ दिया इन्होंने जॉब को। अब देखिए क्या इनके लिए स्वतंत्र व्यापार ठीक रहेगा। तो आइए व्यापार की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने सूत्र बताया कि स्वतंत्र व्यापार नवम भाव से देखा जाता है, दशमांश कुंडली के नवम भाव से। याद रखिएगा, मैं दोहराता जा रहा हूं बार बार कि आप कंफ्यूज ना हो। D10 चार्ट में दशमांश कुंडली में नवम भाव में देखिए धनु राशि बनी हुई है, गौर से देखिए, और उसमें बैठा कौन है, तो गुरु। ठीक है, तो नवम भाव यहां बलवान हो गया तो स्वतंत्र व्यापार का। और मैंने सूत्र बोला था कि नवम भाव का स्वामी लग्न से संबंध बना ले किसी भी प्रकार से, या लग्नेश से संबंध बना ले। तो अब देखिए कि इनके दशमांश कुंडली के लग्न का स्वामी कौन है, तो मंगल है। मंगल कहां बैठा है, तो मंगल बैठा है 12वें भाव में, मीन राशि में, गुरु के घर पे बैठा है। नवम भाव में गुरु खुद बैठा है, जो स्वतंत्र व्यापार का कारक है, और लग्नेश गुरु के राशि में खुद बैठा है। तो लग्नेश और नवमेश यहां इंटरकनेक्ट हो गए। तो यह व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करेंगे। और स्वतंत्र व्यापार कैसा, तो कैसा कर रहे हैं, तो बड़े ज्योतिषी हैं इस समय। ये गुरु है, धनु राशि का गुरु है, मजबूत गुरु है, मूल त्रिकोण का गुरु है। इनकी वाणी में ताकत है, इनके फलादेश में ताकत है, क्योंकि मंगल गुरु नवम और लग्न से कनेक्ट है। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात और समझने का प्रयास करिए कि जॉब तो इन्होंने किया, और जॉब भी इनको टेक्निकल मिली, कानूनी जॉब भी मिली, साथ में किया, छोड़ा, लेकिन व्यापार में उतरे। कैसा व्यापार, तो गुरु का व्यापार किया इन्होंने, ज्योतिष का काम किया इन्होंने। और ज्योतिष को इनके उठाया कौन, तो मंगल ने उठाया। विदेश से भी इनको क्लाइंट लाके देता है। इस प्रकार से हमें निर्धारण यहां करना है। हालांकि ये बहुत टेक्निकल है, बहुत कठिन है, फिर बता रहा हूं। जो जानते हैं ज्योतिष वो भले थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन जो ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उनके सर के ऊपर से जाएगा। लेकिन जो ज्योतिष जानते हैं वो भी इसमें थोड़ा मिसगाइड हो जाएंगे, कभी कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा फिर से, ठीक है ना। और ये 2 सूत्र पकड़िएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो मैंने अभी बताया, इससे आप अच्छा फलादेश कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अभी यहीं रोकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपकी फीस पेमेंट होगी। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली दिखवाने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है ना। पेमेंट करिएगा, अपॉइंटमेंट आपकी बुक होगी, उसके बाद आपको कॉल जाएगी और संपूर्ण विश्लेषण आपका यहाँ पर किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय सिया राम।